अमृत स्नान को राजसी स्नान या शाही स्नान भी कहते हैं। ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु कर्म अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पे सवार होकर पूरे ठाट बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयागराज के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से ये आग्रह किया था कि वे स्नान के नाम को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाएं और इसे शाही स्नान ना कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया और इस वर्ष सैकड़ों वर्षों के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोगों को भी शाही स्नान ना कहकर अमृत स्नान शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी प्रकार से अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए करते हैं और इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इसमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। पाँव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। ये अपने जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटते हैं। रोली का लेप लगाया जाता है। हाथ में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका ये पूरा श्रृंगार भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इनमें भस्म ये बताती है कि जीवन क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी की आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा शस्त्रों का प्रतीक होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है और इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करके नागा साधु अमृत स्नान में घोड़े, हाथी और अलग अलग रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान से इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष को प्राप्ति होती है। और नागा साधु भी सनातन धर्म की रक्षा और खुद को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए खुद का पिंडदान करके हर प्रकार के मोह और माया को त्याग करके, सारी भौतिक वस्तुओं का त्याग करके अपनी ध्यान, अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति
हो सके। सनातन धर्म ये कहता है कि मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए तो उसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है और वो हमेशा के लिए कर्म बंधन से मुक्त होकर दुखों से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।